हेलो फ्रेंड्स, आज एनएमसी ने एक नोटिस रिलीज़ किया है और 2019 बैच को इस नोटिस का इंतज़ार कुछ समय से था और इस नोटिस के आ जाने पर 2019 बैच के लोगों में काफ़ी खुशी भी है। हम इस नोटिस को समझेंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि इसमें लिखा हुआ क्या है। All the stakeholders are hereby informed that the next examination is deferred on the advice of the ministry dated 11/7/2023 till further directions from the Ministry of Health and Family Welfare। मतलब कि सभी एस्पिरेंट्स को कहा गया है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम को डिफ़र कर दिया गया, मतलब स्थगित कर दिया गया है मिनिस्ट्री के सलाह पर, टिल मतलब कि तब तक जब तक कि फर्दर डायरेक्शंस मतलब कि आगे के निर्देश नहीं दिए जाते हैं मिनिस्ट्री द्वारा, तब तक के लिए नेक्स्ट को स्थगित कर दिया गया है। तो जब भी ऐसा कोई नोटिस आता है तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या ये नोटिस सच है या फेक है या क्या है। तो ये नोटिस सच है, सही है नोटिस है। इसलिए सही है क्योंकि ये जो है एनएमसी के वेबसाइट पर रिलीज़ किया गया है आज, दैट इज़ ऑन 13 जुलाई। सो नोटिस तो सही है, पर क्या ये नोटिस क्लियर है? तो एज़ यूजुअल एनएमसी ने ये नोटिस को अपने पुराने अंदाज में ही रिलीज़ किया है, जिसमें इन्होंने सब कुछ क्लियर नहीं किया है। सब कुछ क्या, बहुत कुछ क्लियर नहीं किया है या कुछ भी क्लियर नहीं किया है। बस इतना क्लियर किया है कि नेक्स्ट को स्थगित कर दिया गया है फर्दर निर्देश तक, मतलब जब तक फर्दर मिनिस्ट्री कोई निर्देश नहीं देता तब तक के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है। लेकिन क्या इसमें 2019 बैच तक का जिक्र नहीं किया है उन लोगों ने कि क्या 2019 बैच कोई आगे जाके देना पड़ेगा या नहीं, या अगला बैच 2020 ही बैच होगा जिसको देना है, या और शायद और लंबे समय के लिए स्थगित किया गया है, या ऑल टुगेदर इस प्लान को ही ड्रॉप करने का ये लोग विचार कर रहे हैं, नेक्स्ट लेने का जो प्लान है वो लिया जाए या नहीं। मतलब कुछ इस पर कुछ क्लैरिटी नहीं है, बस इतना कहा गया है कि स्थगित कर दिया गया है। तो क्या हम लोग को ये मान लेना चाहिए कि 2019 बैच को अब नेक्स्ट नहीं देना पड़ेगा? तो मेरा मानना है कि मोस्ट प्रोबेबली मतलब कि नहीं ही हम लोगों को देना पड़ेगा 2019 बैच को, और ये अब 19 बैच को मान लेके चलना चाहिए कि अब हमारा नेक्स्ट नहीं होगा। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये जो नोटिस है इसका ये आने वाला है, इस बात का सुगबुगाहट या स्पेक्यूलेशन तब शुरू हो गया था, तभी शुरू हुआ था जब डॉक्टर मनसुख मांडविया जो हेल्थ मिनिस्टर सर हैं, उन्होंने एम्स रायपुर में जाकर यह कहा था कि 2019 बैच से वो नेक्स्ट नहीं लेंगे और वो 2020 बैच से नेक्स्ट लेने वाले हैं। उसके बाद क्या हुआ था कि मैंने भी आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एम्स पटना के डीन सर ने एम्स दिल्ली कांटेक्ट किया था। वहाँ पर भी सर ने पूछा था कि क्या किया जाए, 2019 बैच के बच्चे काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, उनको नेक्स्ट होगा या उनको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होंगे। तो उधर एम्स दिल्ली वाले लोगों ने उनको कहा था कि 2019 बैच के बच्चों को कहिए कि वो अपने प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स दैट इज़ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की ही तैयारी करें, उनका नेक्स्ट नहीं होगा, उनका प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स ही लिया जाएगा। ऐसा डीन सर को बताया गया था और डीन सर ने हमें बताया था। स्टूडेंट्स को अगले दिन फिर मीटिंग भी बुलाकर डीन सर ने इस बात को क्लियर किया था और डाउट्स को क्लियर किए थे। तो डीन सर को ऊपर से वहाँ एम्स दिल्ली से यह भी बताया गया था, एम्स पटना के डीन सर को, कि दिसंबर 2024 में मोस्ट प्रोबेबली लिया जाएगा और इसका वैल्यू जो है दिसंबर 2024 में नेक्स्ट होगा, और इसका वैल्यू 2019 बैच के लिए ओनली एज अ पीजी एंट्रेंस होगा, और इसमें सिर्फ 2019 बैच को जो है नेक्स्ट वन देना पड़ेगा। जिसको क्लियर करेंगे वे लोग, तो उनको पीजी का सीट अकॉर्डिंगली मिल जाएगा। और जहाँ तक लाइसेंस का सवाल है तो ये उन लोगों को प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के ही एग्ज़ामिनेशंस के थ्रू मिलेगा, ऐसा बताया गया था। लेकिन डीन सर ने हमें बोला था और डीन सर को एम्स दिल्ली वालों ने बोला था कि इसको लेके क्लैरिटी कुछ दिनों में आ जाएगा और एक नोटिस रिलीज़ हो जाएगी। तो 1-2 दिन में नोटिस आ जाएगा, और सच में देखिए नोटिस तो आ गया है। तो हाँ, लेकिन भले ही इसमें क्लैरिटी नहीं है, वो अलग बात है। एज़ यूजुअल कुछ खास क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जिन सर्कमस्टेंसेज में इस नोटिस को रिलीज़ किया गया है और इसके पीछे पहले जो गॉसिप था चारों तरफ, तो इससे ये कहना अब सेफ़ होगा कि 2019 बैच को नेक्स्ट नहीं देना पड़ेगा। मतलब नेक्स्ट हो सकता है कि देना पड़ जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अब नेक्स्ट जो है विल बी लाइक जस्ट पीजी एंट्रेंस। तो नेक्स्ट को जो है लाइसेंसिंग के तौर पर 2019 बैच में नहीं लागू किया जाएगा। अब ये ऑलमोस्ट अब क्लियर है। तो सभी स्टूडेंट्स को अब जो है अपने प्रॉफ्स की ओर फोकस करना चाहिए, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की ओर फोकस करना चाहिए, और उसी अप्रोच के हिसाब से अभी पढ़ना चाहिए। और रेगुलर एमसीक्यू और पीजी एंट्रेंस की तैयारी जैसे करते थे वैसे कंटिन्यू रखना है। हाँ, उसको थोड़ा एक्सेलरेट कर देना है, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्विंग को थोड़ा एक्सेलरेट कर देना है, क्योंकि आगे टाइम जो है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग टाइम है आगे, और आगे कुछ खास कहा नहीं जा सकता है सर्टेनिटी के साथ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए प्रिपेयर्ड तो दोनों तरफ से रहना है, लेकिन ज़्यादा प्रिपेयर्डनेस अब
प्रॉफ्स की तरफ दिखाना है और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का तैयारी अब जम के 2019 बैच को करना है। जिनका एग्ज़ाम दिसंबर में है वो उनको अब लग जाना चाहिए इसके लिए, और जिनका एग्ज़ाम लेट से है, अगले साल होने वाला है, उनको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना चाहिए। ये मानकर कि अब हमारा नेक्स्ट जो है नहीं होने वाला है और प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स ही होंगे। अब ये नोटिस आ जाने के बाद, जो कि जैसा मैंने बताया कि काफ़ी अनक्लियर नोटिस है, इसके आ जाने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है कि 28 जुलाई को जो मॉक टेस्ट होने वाला था उसका क्या होगा। जब 2019 बैच को देना ही नहीं है मेन एग्ज़ाम नेक्स्ट का, तो क्यों 2019 बैच से रजिस्ट्रेशन करवाया गया, और करवाया गया तो क्या मतलब 28 जुलाई वाला एग्ज़ाम होगा, क्या वो मॉक टेस्ट होगा। उसमें लोगों ने 2-2 हज़ार रुपये लगा दिए। अब बहुत लोगों के लिए 2 हज़ार रुपये का कोई मायने नहीं रखता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके लिए 2 हज़ार रुपये का जो है 2 हज़ार रुपये मायने रखते हैं। तो क्या ये 2 हज़ार रुपया जो लिया गया है वो 2 हज़ार रुपया सबको लौटाया जाएगा, या जिससे भी कैटेगरी वाइज जैसा भी जितना भी रुपया लिया गया है वो रुपया लौटाया जाएगा। तो देखिए, अब ये तो एनएमसी वाले ही जाने, क्योंकि एक नोटिस आया था कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है एनएमसी वालों से, ये एम्स से, कि आपको जो है नहीं लेने हैं रुपए, 2000 रुपीज़ नहीं लेने हैं। लेकिन तब भी इन लोगों ने 2000 रुपीज़ लेना जारी रखा और अब अभी तक लेते रहे, और अब ये नोटिस आ रहा है कि इसको स्थगित कर दिया गया है। तो क्या, पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्या मॉक टेस्ट लिया जाएगा 28 जुलाई को, और अगर नहीं लिया जाएगा तो क्या पैसे वापस किए जाएंगे, और अगर जो है लिया जाएगा तो क्यों लिया जाएगा, इसका तो कोई पर्पस नहीं है। जो मॉक टेस्ट का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आया था उसमें लेकिन ये लिख रखा है इन लोगों ने कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, मतलब किसी भी कंडीशन में जो है पैसे वापस नहीं किए जाएंगे। तो अगर ऐसा चीज़ आप लिख देते हो तो सोच समझ के नियम बनाना चाहिए। तो किसी ने तो एक चीज़ तो सही कहा है कि एनएमसी जो है उसमें एन साइलेंट है, ये बात सही कहा है, क्योंकि इनका कोई भी चीज़ प्लान्ड नहीं रहता है। बिना प्लान किए अब इन लोगों ने मॉक टेस्ट ऐलान कर दिया, उसके बाद पैसे भी सबसे ले लिए, एक क्लॉज भी डाल रखा है कि अब पैसे जो है किसी भी सर्कमस्टेंस में वापस नहीं किए जाएंगे। तो आखिर क्या होगा आगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कम से कम भले ही 2000 बचे हों या 2000 डूब गए हों हमारे, लेकिन एक बात तो क्लियर अब हो चुका है, मोस्ट प्रोबेबली, अभी भी मोस्ट प्रोबेबली ही है लेकिन ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है कि 2019 बैच को नेक्स्ट एग्ज़ाम्स नहीं देने हैं, और हम लोगों को अपने नॉर्मल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स ही देने हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इस नेक्स्ट सिस्टम से ऑल टुगेदर बच गए हैं, क्योंकि आखिर आगे जाके नेक्स्ट तो देना ही पड़ेगा फॉर पीजी एंट्रेंस। और हमारा कंडीशन प्रीवियस पास आउट बैचेस का जैसे इस साल होता, जैसे 2018, 17, 16 का इस साल होता, वो हम भी वैसे ही हो जाएंगे, हम भी पास आउट बैच हो जाएंगे, और फिर हमारा कंडीशन भी वैसे ही होगा। तो हम ये नेक्स्ट सिस्टम, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है अपने, कि एक अच्छा सिस्टम नहीं है। पुराना सिस्टम जो चला आ रहा था वही सिस्टम अच्छा था। तो हम लोग भले ही नेक्स्ट एग्ज़ाम को एज अ लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देने से बच गए हों, लेकिन इस टोटल जो ये नेक्स्ट सिस्टम जो है, जो कि ख़तरनाक है, उस टोटल सिस्टम से हम लोग अभी तक नहीं बचे हैं। क्योंकि अभी तक नेक्स्ट में जो शॉर्ट कमिंग्स थे, उनको जो हम लोगों ने आगे रखा था कि नेक्स्ट में ये शॉर्ट कमिंग्स हैं, ये रूल्स गलत हैं, उन रूल्स को अभी सही नहीं किया गया है। बस ये किया गया है कि नेक्स्ट को जो है स्थगित कर दिया गया है, एट अ लेटर डेट ये फिर से आना ही है, और जब भी ये आएगा तो ये स्टूडेंट्स के लिए डिसएडवांटेजियस ही रहेगा। लेकिन कम से कम कुछ रिलीफ अभी हुआ है, क्योंकि अब फॉर लाइसेंसिंग हमें ये नहीं देना पड़ेगा। तो देखिए फ्यूचर में क्या होता है, अकॉर्डिंगली सब इस पर प्रिपेयर करें, और आगे के लिए भी रेडी रहना है, क्योंकि आगे भी जो है सब कुछ जो है क्लियर नहीं है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर वीडियोज़ ऑन फर्दर अपडेट्स, वीडियोज़ ऑन एम्स, और फॉर मेडिकल रिलेटेड वीडियोज़। थैंक यू।